हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुदस्सिर हामिद। वेलकम बैक टू रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस की और इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस की, राइट। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। Congenital heart diseases. Okay. What are these diseases? Congenital heart diseases are those diseases which are present in an individual since birth. मतलब जन्म से ही एक इंसान के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं? These diseases occur due to the defective development of the heart. मतलब कहने का ये हुआ कि जिस इंसान में कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज होगा उस इंसान में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, बहुत जबरदस्त एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम? देयर इज द फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की, हार्ट में अलग से राइट चेम्बर और लेफ्ट चेम्बर होता है। राइट चेम्बर, राइट पार्ट कंटेन्स टू चेम्बर्स, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, और राइट पार्ट में होता है सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा पार्टीशन की मदद से सेपरेट हुआ होता है फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। बट कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस में होता क्या है कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। अब सवाल ये है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड कैसे होगा? मिक्सिंग ऑफ ब्लड तब होगा जब इस पार्टीशन में या किसी और जगह पर कोई रास्ता खुल जाएगा, कोई रास्ता ओपन होगा, राइट। इस बारे में हम तीन बातें करेंगे। पहली, 3 types of defects will be discussed here. The first one is patent foramen ovale. Patent foramen ovale. In the previous video हमने फोरामेन ओवेल के बारे में बात की। फोरामेन ओवेल होता कहां है? फोरामेन ओवेल इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम में होता है, राइट। लेट दिस इज फोरामेन ओवेल। ये रहा। ये फोरामेन ओवेल दो ऑरिकल्स के बीच का जो पार्टीशन होता है, सेप्टम होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, वहां पर होता है। और ये फोरामेन ओवेल क्या काम करता है? जैसे यहां इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आया, इंफीरियर वेना केवा में एक वाल्व लगा होता है। मैंने पिछले वीडियो में कहा दैट वाल्व इज नोन एज यूस्टेचियन वाल्व। यूस्टेचियन वाल्व उस ब्लड को गाइड करता है टू गो थ्रू दिस फोरामेन ओवेल, राइट। इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम ऐसा बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा के यूस्टेचियन वाल्व की मदद से ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू फोरामेन ओवेल इनटू द इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हो गया मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट दिस फोरामेन ओवेल इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली। मतलब जब बच्चा मां के वॉम्ब में होता है तब फोरामेन ओवेल ओपन होता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये फोरामेन ओवेल क्लोज होता है और रहता है वहां पर इन द फॉर्म ऑफ अ निशान, इन द फॉर्म ऑफ अ साइन, इन द फॉर्म ऑफ अ डिप्रेशन। दैट डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवेलिस। मतलब कहने का ये हुआ कि फोरामेन ओवेल इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ एम्ब्रायो ओनली, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फीटल स्टेज में। And at the time of birth, this foramen ovale closes and is present in the form of a depression। बंद होता है ये, बस निशान रहता है ये।
दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवैलिस। मतलब बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद उसके हार्ट में फोरामेन ओवेल होता नहीं है, सो चांस ही नहीं है राइट आरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होने का इनटू द राइट वेंट्रिकल। बट कभी कभार बच्चों में क्या होता है, फेलियर ऑफ दिस क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल ऑकर्स। फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। बर्थ के टाइम पे, जन्म के वक्त ये फोरामेन ओवेल बंद ही नहीं होता और बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा हो गया तो उसके अंदर फोसा ओवैलिस नहीं होगा, फिर क्या होगा, ओपन पोर विच इज नोन एज फोरामेन ओवेल। होना चाहिए था ये फोरामेन ओवेल ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट नाउ दिस फोरामेन ओवेल इज स्टिल ओपन आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज इन अ न्यूबॉर्न बेबी, इन अ बेबी, राइट। अब ऐसे बेबी में क्या होगा, एबनॉर्मली राइट आरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द लेफ्ट आरिकल, और लेफ्ट आरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो सकता है इनटू द राइट आरिकल। तो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ऑकर्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो गया। इससे होगा क्या, टिश्यूज के अंदर, मतलब राइट आरिकल से लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड तो आएगा, जब ब्लड पंप होगा वो टू द बॉडी पार्ट्स, वो पंप्ड ब्लड सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, वो मिक्स्ड ब्लड होगा। मतलब बॉडी टिश्यूज में इनएफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा। मतलब बॉडी टिश्यूज में जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था उतना ऑक्सीजन पहुंचा नहीं। तो विद द रिजल्ट ऐसा बच्चा थोड़ा सा भी कुछ चले फिरे, ही और शी गेट्स इजिली टायर्ड, एक्सर्शन बहुत जल्दी होता है और स्किन के ऊपर ब्लूइश कलरेशन आ जाती है। देयरफॉर द ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन occurs, this bluish coloration of skin is known as cyanosis। ऐसे बेबीज को हम ब्लू बेबीज बोलते हैं, राइट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पेटेंट फोरामेन ओवेल इज द कंडीशन इन विच फोरामेन ओवेल फेल्स टू क्लोज एट द टाइम ऑफ बर्थ। एम्ब्रियो में फोरामेन ओवेल नॉर्मली ओपन होता है, लेकिन बर्थ के टाइम पे ये क्लोज होना चाहिए, बट patent foramen ovale is that condition in which foramen ovale fails to close. Therefore, blood from right auricle to the left auricle can transport and vice versa. इससे क्या होगा, mixing of oxygenated and deoxygenated blood occurs. Therefore, body tissues के अंदर जो blood पहुंचा वो oxygenated blood नहीं होगा, वो क्या होगा, mixed blood. And this mixed blood transports insufficient supply of oxygen to the tissues, resulting in easy tiring and easy exertion of the child. Further, इस child के skin पे blue coloration आ जाती है. The blue coloration is known as cyanosis and the child is named as a blue baby. Okay. Let me tell you the second congenital heart disorder. वो भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें भी सेम ऐसी ही प्रोसेस होता है, लेकिन होता है दूसरे चीज की वजह से। The second congenital heart disorder is patent ductus arteriosus. Patent ductus arteriosus. Okay. पहले हम बात करेंगे कि डक्टस आर्टेरियोसस होता कहां है। पल्मोनरी आर्क, और ये रहा एओर्टा। एओर्टा को हम सिस्टमिक आर्क भी बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पल्मोनरी आर्क और सिस्टमिक आर्क आपस में जुड़े रहते हैं, राइट। एक छोटे से डक्ट से, दिस डक्ट इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस। फिर से मैं रिपीट करूंगा, इन द हार्ट ऑफ द एम्ब्रायो, इन द हार्ट ऑफ द फीटस, मतलब जब बच्चा स्टिल मां के वॉम्ब में है, उस फीटस के हार्ट में
पल्मोनरी आर्क और सिस्टमिक आर्क यानी कि एओर्टा के बीच में कनेक्शन होता है, छोटा सा डक्ट होता है. दिस डक्ट इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस. ओके, ये नॉर्मल सीन है, नॉर्मल कंडीशन. लेकिन जब ये बच्चा पैदा होता है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाना चाहिए. इट क्लोजेस एट बर्थ and remains there in the form of a ligament and remains there in the form of a sign. That sign is known as ligamentum arteriosum. तो बच्चा जब पैदा हो गया उसके हार्ट में डक्टस आर्टेरियोसस नहीं होगा, बट उसके हार्ट में यहां पर जहां पर ये आर्क्स, जहां पर पल्मोनरी आर्क और सिस्टमिक आर्क क्रॉस करते हैं, वहां पर उसके हार्ट में डक्टस आर्टेरियोसस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम. राइट. बट जब ये बच्चा माँ के पेट में था, माँ के वॉम्ब में था, तब एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द टू आर्क्स, तब वहां पर लिगामेंटम आर्टेरियोसम नहीं था, तब वहां पर क्या था, तब वहां पर डक्टस आर्टेरियोसस था. इज इट क्लियर? अब एबनॉर्मल कंडीशन में कभी कभार क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दिस डक्टस आर्टेरियोसस डजंट क्लोज. माने मैं लिखूंगा फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस ऑकर्स. इज इट? अगर डक्टस आर्टेरियोसस बंद ही नहीं हुआ, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनेगा नहीं, इसका मतलब बर्थ के बाद भी पल्मोनरी आर्क और सिस्टमिक आर्क के बीच में कनेक्शन रहेगा. आपको पता होगा पल्मोनरी आर्क में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और सिस्टमिक आर्क यानी कि एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. देयरफॉर ये डक्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग कराएगा. अगेन वही सीन, क्या, मिक्स्ड ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज. टिश्यूज में मिक्स्ड ब्लड जाने की वजह से इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई जाएगी. विद द रिजल्ट द चाइल्ड फील्स एक्सर्शन वेरी इजीली और उसके स्किन पे ब्लूइश कलरेशन आ जाएगा. अगेन साइनोसिस एंड इजी एक्सर्शन विल बी सीन. ओके. द थर्ड कंडीशन, द थर्ड टाइप ऑफ कंजेनिटल डिसऑर्डर इज the third type of congenital disorder is ventricular septal defect. Ventricular septal defects. Ventricular septal defect, नाम से ही पता चलेगा, it is incomplete interventricular septum. मतलब दो वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है ये इनकम्प्लीट होता है, ये टूटा हुआ होता है, लाइक दिस. ओके. एज द वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज ब्रोकन, इट इज इनकम्प्लीट. तो इजीली राइट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा सकता है और वाइस वर्सा. अगेन मिक्सिंग ऑफ द ब्लड ऑकर्स एंड मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिजल्ट्स इन transport of mixed blood to the tissues and ultimately insufficient oxygen supply to the tissues. Same condition, the child, the person will feel exertion easily. बहुत जल्दी थक जाएगा, थोड़ा सा काम करने से ही थक जाएगा और कलरेशन आ जाएगी ब्लूइश उसके स्किन पे. Is it okay? Next type of heart diseases is known as ischemic heart diseases. पहले मैंने कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस बताया, नेक्स्ट वन इज इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस. ischemic heart diseases. ischemic heart diseases बताने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए
कॉरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। व्हाट इज कॉरोनरी सर्कुलेशन? मैं इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर मैं बोलूंगा हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है टू द स्टमक, राइट? स्टमक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक के अंदर तो नहीं जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ये स्टमक है, स्टमक का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन कैविटी, इस ल्यूमेन के अंदर ब्लड नहीं आएगा। ब्लड सप्लाई जो आएगी, दैट ब्लड सप्लाई विल बी डायरेक्टेड टू द टिश्यूज ऑफ द स्टमक, जिन टिश्यूज की वजह से स्टमक का वॉल बना है। मतलब ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हार्ट गोज टू द टिश्यूज ऑफ द स्टमक, नॉट टू द ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। इज इट ओके? सेम कहानी यहां पर, हार्ट खुद ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट के 4 चेंबर्स में, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड होता है। लेकिन ये ब्लड हार्ट के टिश्यू के अंदर, ये वाला ब्लड हार्ट के टिश्यू के अंदर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हार्ट के टिश्यू, हार्ट का टिश्यू क्या है? पेरिकार्डियम के बाद हार्ट मसल है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में ब्लड जाना चाहिए, तब जाके जब मायोकार्डियम में ब्लड गया, ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन यूज करेगा हार्ट मसल टू जनरेट एनर्जी, तब जाके ये बीटिंग करेगा, तब जाके फंक्शन करेगा। इज इट ओके? यस। तो मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट मसल, हार्ट टिश्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहां से? बाय मीन्स ऑफ 2 आर्टरीज which are known as coronary arteries, right coronary artery and left coronary artery। कहां से अराइज होती हैं coronary arteries? coronary arteries arise from aorta। जैसे renal artery arises from aorta, gastric artery arises from aorta। इज इट? सारी आर्टरीज aorta से ही अराइज होती हैं, सिस्टमिक आर्क से अराइज होती हैं। इसी तरह coronary arteries, they arise from, they originate from the systemic arc, that is aorta। एओर्टा से अराइज होंगी तो जाहिर सी बात है इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वही कॉर्नरी आर्टरीज हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है। मतलब मायोकार्डियम द हार्ट में ये जब पहुंचती हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत छोटे छोटे आर्टीरियल कैपिलरीज बनती हैं। वही आर्टीरियल कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल को देती है, तब जाके हार्ट काम कर पाता है। इज इट? सिमिलरली हार्ट मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कॉर्नरी वेन्स से बाहर आता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट कम्स आउट बाय कॉर्नरी वेन्स, और वो कॉर्नरी वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं इनटू राइट ऑरिकल। कैसे? लास्ट वीडियो में मैंने कॉर्नरी साइनस के बारे में बताया था। ये कॉर्नरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में डालती हैं बाय मीन्स ऑफ अ साइनस। द साइनस इज नेम्ड एज कॉर्नरी साइनस। इज इट ओके? सो मैं ये बोल सकता हूं कि कॉर्नरी सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द हार्ट मसल एंड अवे फ्रॉम द हार्ट मसल। Coronary circulation is brought about by a set of 2 coronary arteries and coronary veins. Coronary arteries transport the oxygenated blood to the heart muscle, to the myocardium of the heart, while as coronary veins take away the deoxygenated blood from the myocardium of the heart and drain that deoxygenated blood into the right auricle of the heart via coronary sinus. Is it clear? अब देखो, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है बिकॉज ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज। अगर कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो गया, अगर कॉर्नरी आर्टरी में डिपोजिशन हो गया, उसका ल्यूमेन नैरो हो गया, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कॉर्नरी आर्टरी,
ये कॉर्नरी आर्टरीज अराइज होती एओर्टा से। मान लो ये एक कॉर्नरी आर्टरी है, ये रहा कॉर्नरी आर्टरी एंड दिस इज द वॉल ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी। हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ना है, उनके वॉल्स के बारे में हमने पढ़ना है। वी विल डिस्कस अबाउट देम इन आवर कमिंग वीडियोस। मान लो ये एक आर्टरी है, कौन सी आर्टरी? लेट इट इज एन कॉर्नरी आर्टरी। ये रहा कॉर्नरी आर्टरी का वॉल। इस कॉर्नरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, oxygenated blood, and this oxygenated blood has to go to the myocardium of the heart, is it? अब देखो, अगर somehow इस coronary artery के walls के ऊपर कुछ डिपॉजिट हो जाए, coronary artery के walls के ऊपर कुछ जमा हो जाए, accumulate हो जाए, मतलब कुछ ऐसे something has been deposited on the walls of the coronary arteries. Okay, deposition on the wall of coronary artery. इस डिपोजिशन से क्या हुआ? coronary artery का जो ल्यूमिन है वो नैरो हो गया. It results in narrowing ऑफ ल्यूमिन। अब नैरो ल्यूमिन हुआ कॉर्नरी आर्टरी का, इस कॉर्नरी आर्टरी से सेम अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा नहीं, विद द रिजल्ट हार्ट के अंदर इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल के अंदर आएगा। और जाहिर सी बात है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग्स इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो हार्ट मसल में मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा भी इंसान अगर हेवी एक्सरसाइज करेगा, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करेगा, थोड़ा सा भी काम करेगा, द पर्सन इन विच कॉर्नरी आर्टरी हैज बीन नैरोड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ समथिंग मतलब ज्यादातर डिपॉजिट होता है कोलेस्ट्रॉल या कुछ फैट्स डिपॉजिट हो सकते हैं कॉर्नरी आर्टरीज के वॉल पे। इस डिपोजिशन से कॉर्नरी आर्टरीज का ल्यूमिन नैरो हो गया, सो मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट में इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई होगी और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगी। इसकी वजह से क्या होगा? इंसान अगर थोड़ा सा भी काम करेगा, थोड़ा सा भी तेज चलेगा, द पर्सन विल फील अ पेन इन द चेस्ट। व्हाई? क्योंकि काम करने के लिए इस इंसान को ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी तब मिलेगी जब इंसान की बॉडी टिश्यूज में ज्यादा ब्लड फ्लो होगा। ज्यादा ब्लड फ्लो होने से ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, तो ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब क्या हुआ? हार्ट ज्यादा काम नहीं कर पा रहा क्योंकि हार्ट के मसल के अंदर खुद ऑक्सीजन कम है। विद द रिजल्ट पर्सन काम कर रहा है, हार्ट को ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट ट्राइज टू वर्क मोर एंड मोर in order to meet the demands of the body, and the person feels a pain in the chest. That pain in the chest is known as angina pectoris. Right? लेकिन ये रिवर्सिबल है। इस इंसान को आराम से बैठाया, थोड़ी देर के बाद रेस्ट करने के बाद दिस चेस्ट पेन हैज बीन रिमूव्ड, राइट? बट यही है कि ये इंसान कुछ हैवी काम कर नहीं पाएगा। द सेकंड केस इज, अगर यही कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक होगी। अब कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक कैसे होगी? द ब्लॉकेज ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज कैन ऑकर आइदर बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ थ्रोम्बस माने क्लॉट। अगर कभी कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉट जमा हो गया, या इसी कोलेस्ट्रॉल या बाकी चीजें डिपॉजिट होने से, एक्यूमुलेट होने से पूरा का पूरा कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक ही हो गया, राइट? मैं यहां लिखूं ब्लॉकेज ऑफ coronary artery. How it blocks? It can block by the deposition of clot, thrombus, या due to the deposition of cholesterol like things, right? ब्लॉक होने से हार्ट मसल के अंदर, जहां पर ये ब्लॉक होगा,
कॉर्नरी आर्टरी की जो वाली आर्टेरियल कैपिलरी ब्लॉक होगी, उस हार्ट के उस पार्ट में ब्लड पहुंचा ही नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा नहीं तो मतलब ऑक्सीजन पहुंचा नहीं, राइट। इस ऊपर से बॉडी की डिमांड बहुत होती है, बॉडी को ब्लड सप्लाई करना होता है, मतलब हार्ट का ये वाला पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं। what heart tries to do is this heart tries to work even harder, more harder work करने की वजह से हार्ट का ये मसल, हार्ट का ये टिश्यू, इसका नेक्रोसिस हो जाता है, डेथ हो जाता है। दिस डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू, दिस डेथ ऑफ द heart muscle due to blockage of the oxygenated blood into that tissue is known as death of heart tissue, heart muscle. It is known as myocardial infarction. These two, that is angina pectoris and myocardial infarction, these two are the very important ischemic heart diseases, right? हाँ, इस myocardial infarction को हम कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं। इंसान के कॉर्नरी आर्टरीज में, इंसान के आर्टीरियल सर्कुलेशन में इंजेक्ट किया जा सकता है स्ट्रेप्टोकाइनेस। दिस स्ट्रेप्टोकाइनेस इज अ क्लॉट बस्टर। ये इस क्लॉट को ब्रेक करके ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी को अनब्लॉक कर सकता है। इट कैन बी ट्रीटेड लाइक दिस, बट ये आसान नहीं है, राइट। सेकंड वे ऑफ ट्रीटमेंट इज CABG। CABG एक एब्रिविएशन है, एक्रोनिम है। इसका मतलब है कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग क्या जाता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में? एक इंसान की खुद की स्फीनस वेन या इंटरनल मेमोरी आर्टरी, मैं दो नाम लिखूंगा, मेमोरी आर्टरी। जिस इंसान को कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज या कॉर्नरी आर्टरी की डिपोजिशन, नैरोइंग का प्रॉब्लम हो, उस इंसान की मेमोरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी या स्फीनस वेन, इन दोनों में से एक, इनको जोड़ा जाता है किसके साथ? कॉर्नरी आर्टरी के साथ। मतलब जहां पर कॉर्नरी आर्टरी नैरो हुई है उसके आगे वाले हिस्से के साथ इनको जोड़ा जाएगा, या जहां पर कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हुई है उसके आगे वाले हिस्से के साथ इनको जोड़ा जाएगा। विद द रिजल्ट वो वाला एरिया बाईपास होगा, ब्लड फ्लो कैन इजिली गो इनटू द हार्ट मसल। देयरफॉर दिस सर्जरी इज नोन एज कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। ये दो तरीके हैं जिनकी मदद से हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बट दीज टू प्रोसीजर्स आर वेरी डिफिकल्ट एंड हार्डली, और दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। ज्यादातर अगर मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया तो इंसान मर ही जाता है। ओके, थैंक यू।